गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने साइबर सिटी गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खुद कमान संभाली है। उन्होंने अधिकारियों और पार्षदों के साथ एक मैराथन बैठक की है, जिसमें शहर की स्वच्छता से लेकर देश की बिजली व्यवस्था तक कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए। आइए जानते हैं इस महा बैठक की पूरी रिपोर्ट। दरअसल गुरुग्राम को कूड़े के ढेरों से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शहर के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पार्षदों के साथ एक हाई लेवल मैराथन बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाना था। केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया कि वह गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था की समीक्षा अब हर महीने खुद करेंगे। शहर के सबसे बड़े सरदर्द बन चुके बंदवाड़ी लैंडफिल साइट की व्यवस्था की निगरानी भी अब मनोहर लाल खुद अपने स्तर पर करेंगे। ये कवायद केवल गुरुग्राम तक सीमित नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के सभी बड़े शहरों में स्वच्छता के स्तर को सुधारने के लिए इस तरह की मैराथन बैठकें की जा रही है, ताकि देश के महानगरों को वैश्विक स्तर पर साफ सुथरा बनाया जा सके। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में स्वच्छ भारत मिशन का एक बहुत हमारा प्रमुख मिशन है और इसके माध्यम से देश भर में बड़े शहरों में भी और छोटे शहरों में भी स्वच्छता अभियान, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले इस अभियान को शुरू किया था, 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, फिर भी काफ़ी कुछ स्वच्छता में हमने एक प्रकार से शहरों की स्थिति को ठीक किया है। लेकिन कुछ पुराने शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो लीगेसी वेस्ट है, पहाड़ बने हुए ढेर लगे हुए गंदगी के, इस पर काम करना शुरू किया था 2 साल पहले। उसमें भी लगभग 1500 से ज़्यादा लीगेसी वेस्ट डंप थे। अब घट करके 200 सवा 200 ही रह गए हैं। उन सवा 200 में भी कुछ शहरों में बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े जो लीगेसी के जो ऐसे ढेर हैं, उसमें से जैसे दिल्ली का अगर नाम लो तो भलसवा है, गाजीपुर है, ओखला है, ऐसे ही फरीदाबाद गुड़गांव का मिला करके बंदवाड़ी है। तो ये बड़े ढेर हैं, इनको साफ करने का जो टारगेट हमने रखा है और इनमें भी 2 लीगेसी वेस्ट, पहले तो एक भलसवा ही मैंने ये मान के चलें कि अडॉप्ट किया था। अब आज से बंदवाड़ी को भी मैं स्वयं देखूंगा और बंदवाड़ी में क्या क्या कारण है कि इसको हम जल्दी से साफ नहीं कर पा रहे, उसकी कुछ कारण जानकारी मिली है, उनको सबको ठीक कराएंगे। ठेकेदार जो हैं उनकी मशीनरी और कैसे बढ़े, नए ठेकेदार लगाने पड़ेंगे, वो भी लगाएंगे। और उसमें जो इनर्ट है, जो उसकी मिट्टी निकलने वाली है, उसके लिए फिलिंग के लिए स्थान चाहिए, वो यहाँ आसपास बहुत कम है और कुछ एरिया है तो उसमें प्रोहिबिटेड है एनजीटी के द्वारा। हम बात कर रहे हैं कि जहाँ कहीं खड्डे मिले या जहाँ कहीं सड़क निर्माण का काम है, जहाँ भरत होता है, या कई जो प्लॉट्स हैं जो बहुत गहरे हैं, ऐसे प्राइवेट लोग भी उसको लेते हैं। वही एक समस्या, उसका हल निकालने के लिए आज मैंने अधिकारियों को कह दिया है। पार्षदों को भी कहा कि अपने अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें और जो सरकारी अमला है उनको भी अलर्ट किया है, जो ठेकेदार हैं उनकी जो कमियां वो भी ध्यान में आई हैं। कुल मिलाकर अब बंदवाड़ी और गुड़गांव शहर स्वच्छता की ओर कैसे आगे बढ़े, इसका मैं पर्सनली इसको ध्यान रखूँगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सारे से सर, प्रचंड गर्मी भी है, आप देश के बिजली मंत्री भी हैं, ऐसे में देश और प्रदेश में इस समय बिजली की खपत को लेकर सर क्या स्थिति है, क्या आप देखते हैं? देखिए, 2 वर्ष पहले 2024 में बिजली की जो पीक डिमांड थी दिन में, वो 250 गीगावाट के लगभग आई थी और वो भी हमने प्राय पूरी की थी। उसी वर्ष अगले वर्षों का अनुमान जो लगाया था, इस वर्ष 271 गीगावाट का हमारा अनुमान था, जो पिछले 22 मई को वो 270.8 गीगावाट तक डिमांड पहुंची और जिसको हमने भली भांति पूरा किया। तब भी 283 गीगावाट तक हमारी जो जनरेशन की क्षमता है वो हमारे पास है और भी अगर बढ़ती है कोई डिमांड तो उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष के लिए 300 गीगावाट इस बिजली को खपत के नाते से हम सोचते हैं कि डिमांड आएगी तो उसकी खपत पूरी करेंगे। हमारे पास थर्मल प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स, सोलर प्लांट्स, इवन विंड के भी, और अब तो न्यूक्लियर प्लांट, उधर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बिजली की किसी प्रकार की कमी जो है नहीं आने देंगे। हाँ, जो पेट्रोलियम पदार्थों के, गैस पदार्थों की जो कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ कठिनाई आएगी, उसके भी विकल्प के रूप में अगर बिजली के उपयोग की बात आएगी, ई व्हीकल की बात आएगी, या इंडक्शन के बर्तन जो बनाने हैं जिसमें बिजली में बर्तनों में खाना बनाया जा सके, ये सारी चीज़ों की भी हमारी तैयारी है कि जो भी डिमांड होगी। डाटा सेंटर्स बहुत बड़े आने वाले हैं, एआई के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी जिसका
बिजली की डिमांड बढ़ने वाली है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष में 300 गीगावाट की आवश्यकता को पूरा करेंगे। इसके आगे जैसे जैसे प्लान बनेगा वैसे वैसे पूरा करेंगे। आज हरियाणा में महिला नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं, कैसे देखते हैं सर महिला को आगे किया है? बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की जन भागीदारी बढ़नी चाहिए, पार्टी में भी सरकार में भी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी, पहली बार तो नहीं कहूँगा, इससे पहले कमला वर्मा जी भी प्रदेश की अध्यक्षा रही हैं। अभी दूसरी काफ़ी समय के बाद दूसरी महिला अध्यक्षा ये बनी हैं। तो मैं इस अवसर पर हमारी बहन डॉक्टर रचना गुप्ता को भी बधाई देता हूँ और प्रदेश के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि एकजुट होकर के पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर के काम करें, आगे बढ़ें। तो सर समय समय पर अब मीटिंगें आप लेते रहेंगे, ये जो बनवाड़ी से या रिलेटेड या पूरे से रिलेटेड? गुरुग्राम में क्योंकि मैंने इस बनवाड़ी के प्रोजेक्ट को एक प्रकार से अडॉप्ट किया है, तो वहाँ की प्रोग्रेस लगातार देखूंगा और गुरुग्राम में शहर में सफाई अच्छी हो। पार्षदों का भी आग्रह था कम से कम महीने में एक बार, ये मैंने प्रदेश के हमारे जो यूएलबी मिनिस्टर हैं उनसे ही बात की है कि गुरुग्राम बहुत नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए समय समय पर बैठकें लेकर के इस विषय को आगे कैसे बढ़ाना है। और केंद्र सरकार की ओर से, हमारे विभाग की ओर से कोई भी आवश्यकता यानी कोई सहायता की आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे और ये मेरा कर्तव्य है कि गुरुग्राम को भी आगे बढ़ाया जाए। जिले में दूसरा नगर निगम मानेसर भी है सर, वहाँ की भी तो पूरा मानेसर भी, गुरुग्राम भी, इवन फरीदाबाद भी। सर शिकायत यह है कि जो भी प्लानिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी देर होती है, जिसके कारण समस्या बढ़ जाती है। उसी विषय पर आज मैंने बात की है कि जो नए हमारे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा कि जो पहले से रेट्स चल रहे हैं उनसे नेगोशिएट करके उसी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नहीं तो नए टेंडर निकालने में कम से कम एक साल लग जाता है, तो वहाँ टाइम ना लगे, जल्दी से बातचीत करके और उनको काम लगाएंगे। क्योंकि इस गंदगी और ये जो कूड़ा, ये ऐसी चीज़ें रोज़ाना जनरेट होती है और इसमें टाइम का डिले एक प्रकार से बहुत बड़ी एक कठिनाई है, बहुत बड़ी हानि होती है इससे। तो समय इसमें ना लगे, जल्दी जल्दी इस काम को कर सकें, इसलिए इसका पूरा ध्यान किया जाए। सर लो रेट पे टेंडर लेने की एक प्रक्रिया देखी जा रही है, बहुत कम रेट में टेंडर ले लेते हैं और बाद में काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। इस पर भी सख्ती से डील किया जाएगा और ऐसे जो रेगुलर इस प्रकार का काम छोड़ के भागने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या तो ब्लैक लिस्ट करेंगे, नहीं तो उनकी EMD वो बढ़ाएंगे, ताकि छोड़ेंगे तो 10 बार सोचेंगे कि बिलो जो उसका एस्टिमेट है उसमें आखिर एस्टिमेट भी बनाते हैं तो कोई अधिकारी सोच समझ के बनाते हैं। ये कंपटीशन में बहुत कम रेट पर लेना और काम को छोड़ के भाग जाना, ये अच्छी बात नहीं, उनके बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं और वैसे शहर के लिए भी ठीक नहीं। थैंक यू। ठीक है सर।